गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मनी? फर्स्ट हमारे मनी एंड मनी सप्लाई में आता है कि व्हाट इज़ मनी? ए थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। कोई भी ऐसी थिंग जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट होती है किसी भी कंट्री के अंदर, उसको मनी बोलते हैं। जैसे इंडिया में रुपीज़ है, रुपीज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट होता है। अमेरिका में डॉलर है। कोई भी आपको परचेस करना हो, कुछ भी वर्क करना हो, आप रुपीज़ का यूज करके आप वह वर्क कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई भी वो थिंग्स होती है। हमारे इंडिया में रुपीज़ है, अगर गवर्नमेंट उसकी जगह पर किसी दूसरे चीज़ को अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए आर्डर जारी करे तो वह भी मनी हो सकता है। जो भी थिंग जो गवर्नमेंट के आर्डर द्वारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट हो किसी कंट्री में, वह मनी होती है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो लोगों के पास एक्चुअल कॉइन और करेंसी होती है उसी को सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। आपने स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट पढ़ा था। स्टॉक कंसेप्ट होता है जब किसी का मेजरमेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर करते हैं। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम पर हम यह देखते हैं कि इस समय मनी सप्लाई कितनी है। मनी सप्लाई में सीधा और सिंपल जो सिस्टम है मनी सप्लाई को समझने का, कि पब्लिक के पास जो करेंसी है वही मनी सप्लाई है। पब्लिक के पास करेंसी कॉइन्स हो सकते हैं, पेपर करेंसी हो सकती है, ये सब क्या होते हैं? मनी सप्लाई होते हैं। अभी देखिए, जो गवर्नमेंट के पास करेंसी है या बैंकों के रिजर्व बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा करेंसी रखी है, वो मनी सप्लाई में नहीं इंक्लूड होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है मनी सप्लायर है। तो सप्लायर के पास जो मनी है वो मनी सप्लाई नहीं है। जो पब्लिक के पास है वह देखा जाता है कि मार्केट में किसी कंट्री में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों के पास कितनी करेंसी है, वही सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं उसको। अब इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर पब्लिक के पास कितना मनी है, इसका मेजरमेंट करने के कई तरीके हैं। उसको M1, M2, M3, M4 बोलते हैं। बट हमारे सिलेबस में केवल M1 तक है। M2, M3, M4 हमारे सिलेबस के में इंक्लूड नहीं है। तो हम केवल M1 को देखेंगे। जो हमने मनी सप्लाई देखा, पब्लिक के पास जो करेंसी है वो मनी सप्लाई होती है। जो रिजर्व बैंक के पास करेंसी है या गवर्नमेंट के पास करेंसी, वो मनी सप्लाई नहीं है, क्योंकि वो रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट क्या है? मनी सप्लायर हैं। सप्लायर के पास जो करेंसी है सप्लाई नहीं मानी जाती। सप्लाई हम तब पता करते हैं मार्केट में कि पब्लिक के पास कितना है। तो मेजरमेंट आप मनी सप्लाई में देखेंगे हम फर्स्ट M1 क्या है? कई तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई का मेजरमेंट करता है कंट्री में। M1, M2, M3, M4 हमने देखा कि M1 हमारे सिलेबस में और नहीं है। तो M1 क्या है? C+DD+OD। C क्या है? करेंसी। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। करेंसी में क्या है? कॉइन्स है या पेपर नोट्स। हमारे पास कुछ कॉइन्स हो सकते हैं 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के। हमारे पास कॉइन्स हो सकते हैं। हमारे पास पेपर नोट्स हो सकते हैं 20 के, 50 के, 100 के, 500 के। ये सब क्या है? ये सी में आता है। जो M1 के 3 पार्ट है। C करेंसी, DD यानी डिमांड डिपॉजिट, OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स। तो C करेंसी में जो हमारे पास कॉइन्स है और पेपर नोट्स है वो C करेंसी में इंक्लूड होता है। तो पूरे कंट्री में, इंडिया में हम मेजरमेंट करते हैं तो पूरे कंट्री में पब्लिक के पास जो कॉइन्स और पेपर नोट्स हैं वह करेंसी हैं और C में इंक्लूड होते हैं। सेकेंड है DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट। बैंक में बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं, पब्लिक के, हम लोगों के भी होते हैं। उसमें एक डिपॉजिट होता है, इसको हम कभी भी चेक से विथड्रॉ कर सकते हैं, उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। डिपॉजिट के साथ डिमांड वर्ड लगा है। डिमांड मीन्स जब भी हमको रिक्वायरमेंट है हम चेक इश्यू करके बैंक से मनी विथड्रॉ कर सकते हैं, या चेक के थ्रू अपने अकाउंट से किसी दूसरे का अकाउंट में हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह भी मनी सप्लाई में इंक्लूड होता है, डिमांड डिपॉजिट। फर्स्ट हो गया करेंसी C, जो पब्लिक के पास है, कॉइन्स है, पेपर नोट्स है, यह करेंसी है, पब्लिक के पास होता है। सेकेंड डिमांड डिपॉजिट,
जो डिमांड डिपॉजिट है, बैंकों में ऐसी डिपॉजिट होती है पब्लिक की, वह कभी भी डिमांड करके उस डिपॉजिट को विथड्रॉ कर सकता है चेक के थ्रू। यह डिमांड डिपॉजिट होता है। हम चेक के कभी सबमिट करके मनी विथड्रॉ भी कर सकते हैं। हमको किसी दूसरे के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना है तो हम चेक इश्यू करके अपने अकाउंट से मनी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट है, यह भी इसमें इंक्लूड होता है मनी सप्लाई में। थर्ड है ओडी, मीन्स अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स जो है ये अमाउंट में बहुत छोटा पार्ट होता है इसका। जब हम इसका मेजरमेंट करते हैं मनी सप्लाई का, तो मेन है सी मीन्स करेंसी और डी मीन्स डिमांड डिपॉजिट, जो चेक से विथड्रॉन होता है या चेक से ट्रांसफ़र होता है, डी। यह दोनों जो है मेन है। अदर डिपॉजिट्स क्या है, यह जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे इंडिया के या फॉरेन करेंसी जो बैंक्स हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, या किसी अदर कंट्री का बैंक है, या इंडिया के कुछ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड टाइप में बैंकिंग सिस्टम्स है, इनका जो आरबीआई के पास कुछ डिपॉजिट होता है, यह इसमें इंक्लूड किया जाता है अमाउंट में। तो लेकिन ओडी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होता है इसमें, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट है, इसलिए ये अमाउंट मनी सप्लाई पर ओडी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। ज़्यादा इफेक्ट होता है सी मीन्स करेंसी, डी मीन्स डिमांड डिपॉजिट, इन दोनों का ही इसमें इंक्लूड होता है। तो इसलिए जो M1 है इसमें सी, डी और ओडी ये तीन पार्ट हैं। करेंसी है, पब्लिक के पास जो पेपर और कॉइन्स है वह। डिमांड डिपॉजिट है, जो चेक बैंक में डिपॉजिट है बट डिमांड करके चेक के थ्रू हम कभी भी उसको ले सकते हैं, कभी भी उसको दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओडी है जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल बैंक का, या हमारे कुछ बैंकिंग सिस्टम में उनके डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई के पास कुछ, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। बहुत छोटा अमाउंट होता है, इसलिए जब हम मनी सप्लाई कैलकुलेशन करते हैं M1 के थ्रू तो सी और डी ही मेन होता है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट कि इसको फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1, फर्स्ट है इसका पार्ट करेंसी विथ पब्लिक, इसमें कॉइन्स और पेपर करेंसी दोनों होती है। सेकेंड है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के पास हमारा जो डिमांड डिपॉजिट है हम कभी भी चेक के थ्रू उसको विदड्रॉ कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई रिजर्व बैंक, यह बहुत छोटा अमाउंट है बट यह भी इसमें M1 में इंक्लूड होता है। M2, M3, M4 हमारे सिलेबस में नहीं है, रेफरेंस पर्पज़ के लिए है, इसको आपको बस ऐसे देखना है या नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। कुछ और मनी है जैसे हाई पावर्ड मनी, एक कंसेप्ट आपको मिलेगा इसमें, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी इज़ मनी प्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, कि हाई पावर्ड मनी में टू थिंग्स है जो इसमें इंक्लूड होती हैं, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद द बैंक। अभी जो हमने मनी सप्लाई पढ़ा पीछे, मनी सप्लाई में हमने देखा M1 में क्या है, करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट है, और ओडी है। ओडी को भी यहाँ समझने के लिए इसको न देखिए, बस देखिए करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स है बैंकों के पास, डिमांड डिपॉजिट्स वर्ड्स पर आप ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए जो हाई पावर्ड मनी है इसका दो पार्ट हैं, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। तो हाई पावर्ड मनी एच वर्ड यूज होता है इसके लिए, हाई पावर्ड मनी एच में भी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इंक्लूड है, और जो सिंपल मनी सप्लाई हमने देखा है M1 उसमें भी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, इसमें कॉइन्स और पेपर करेंसी आती है, इंक्लूड है, ये दोनों में कॉमन है। हाई पावर्ड मनी की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के पास जो करेंसी है, कॉइन्स है और पेपर नोट्स है, यह हाई पावर्ड मनी में भी इंक्लूड है, और जो मनी सप्लाई हमने देखा उसमें भी है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। सेकेंड इसमें देखिए हाई पावर्ड मनी में क्या है, कैश रिजर्व विद द बैंक्स। जबकि मनी सप्लाई हमने पढ़ा है M1, उसमें देखा क्या है, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स। जो पब्लिक की डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास है वह इंक्लूड होती है मनी में। जो मनी सप्लाई देखा है M1 उसमें डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक इंक्लूड होता है, बट हाई पावर्ड मनी में कैश रिजर्व विद द बैंक है। कैश रिजर्व विद द बैंक बड़ा कंसेप्ट है, इसमें पब्लिक की डिमांड डिपॉजिट भी इंक्लूड होती है कैश रिजर्व में, एक बैंक की दूसरे बैंक में डिपॉजिट भी इंक्लूड होती है। इस तरह कैश रिजर्व एक बड़ा कंसेप्ट है, और जो डिमांड डिपॉजिट है छोटा कंसेप्ट है, उसमें केवल डिमांड डिपॉजिट्स होती है जो मनी में इंक्लूड होती है, पब्लिक कभी भी चेक के थ्रू उसको विथड्रॉ कर सकती है। बट हाई पावर्ड मनी का सेकेंड पार्ट है कैश रिजर्व, इसमें डिमांड डिपॉजिट भी इंक्लूड होती है, और जो अदर बैंक
दूसरे बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं वह भी इसमें इंक्लूड होता है। तो एक बड़ा कंसेप्ट होता है, ये हाई पावर्ड मनी इसका नाम दिया गया है। मनी इससे छोटा कंसेप्ट है, इसमें करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स इंक्लूड होता है, जबकि हाई पावर्ड मनी में करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद द बैंक इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फियाट मनी। फियाट मनी क्या है? कोई भी ऐसी मनी जिसको गवर्नमेंट के आर्डर से इशू किया गया है वह फियाट मनी है। कोई भी इसको एक्सेप्ट करता है, कोई इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। इसको लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। आपको जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था तब आपने सुना था कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि अब हमारे 500 1000 के नोट लीगल टेंडर मनी नहीं रहे। मतलब गवर्नमेंट का इसके लिए कोई आर्डर अब नहीं है इश्यू करने का, इसलिए कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फियाट मनी वही होती है जो लीगली बाउंड है कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए, कोई इसको मना नहीं कर सकता है। इसके पीछे गवर्नमेंट का आर्डर होता है, आरबीआई का आर्डर होता है और इस मनी को हमको एक्सेप्ट करना होता है। इसमें नोट्स भी होती है और कॉइन्स भी होती है, इनको लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। या कुछ क्वेश्चन हैं जिसको आपको करने हैं। मेन हमको M1 देखना था, इसे मनी सप्लाई, कैश, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। इसको हम फर्स्ट फिगर से भी देख सकते हैं। जो M1 है उसमें कैश यानी जो पेपर नोट्स हैं और कॉइन्स, ये दोनों आप देख सकते हैं इसमें है। जो M1 में C है वह C क्या है? करेंसी यानी यह कॉइन्स है। करेंसी मीन्स कॉइन्स और पेपर नोट्स, ये दोनों फर्स्ट हैं, यह C के पार्ट हो गए। सेकेंड हमने देखा M1 का पार्ट DD यानी डिमांड डिपॉजिट। इसमें आप देखेंगे लास्ट में चेक का फिगर दिया हुआ है। यह क्या है? चेक के थ्रू जो मनी हम बैंक से विड्रॉन कर सकते हैं या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वह क्या होता है? वह डिमांड डिपॉजिट होता है। तो जो हमारा M1 जो हमारे सिलेबस में है मनी सप्लाई, उसके 3 पार्ट हैं। C मीन्स करेंसी, इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट दोनों कॉइन और पेपर नोट्स करेंसी के पार्ट हो गए। C प्लस DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट, जो चेक के थ्रू पब्लिक कभी भी विड्रॉन कर सकती है या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकती है। तो देखिए चेक का फोटो दिया हुआ है, क्या है? यह C है और DD है, करेंसी है और डिमांड डिपॉजिट है। थर्ड होता है M1 का पार्ट अदर डिपॉजिट्स। आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट्स होती हैं वह OD में आती हैं, उनका अमाउंट बहुत छोटा होता है, मनी सप्लाई पर उनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। मनी सप्लाई पर ज़्यादा इफेक्ट होता है या C मीन्स करेंसी, डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट होता है। इस तरह यह M1 हमको समझना था मनी सप्लाई में। M1 इसका मेन है, M2 M3 M4 सिलेबस में हमारे नहीं है, इसलिए इसको केवल रेफरेंस पर्पज़ के लिए देखना है।